राम मंदिर प्रांगण में पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा है, जो हमारे वृंदावन से वक्ता जी आ रहे हैं, पूज्य श्री सलील महाराज जी। और भागवत क्या है? भागवत में लिखा हुआ है पहले ऊपर 4 अक्षर भागवत, यानी भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, व माने वैराग और त्या माने त्याग। जिस भागवत को सुनने से भक्ति और ज्ञान, वैराग्य, त्याग प्राप्त हो उसे कहते हैं भागवत। भागवत 7 ही दिन में क्यों की जाती है? इसका मतलब ये है कि राजा परीक्षित को जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, तो वो जाकर के सुखदेव जी के शरण में गए। सुखदेव जी महाराज उनको 7 ही दिन में मोक्ष प्रदान कराया। वो तक्षक आया, पर भगवान की कृपा से उनका ध्यान में मग्न होकर के और भगवान के स्वयं धाम को चले गए थे। अब ये भागवत की बात, भागवत किसने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी ने पहले 4 श्लोकों वाली भागवत ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने सुनाया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने फिर वहाँ पर वेद व्यास जी महाराज को सुनाया। वेद व्यास महाराज के पुत्र थे सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। इस प्रकार से भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। इस कलिकाल में कहा गया है, धन्यम भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी जैसे प्रेतों को उतारने वाली श्रीमद् भागवत कथा साधारण मनुष्य की गिनती क्या है। इसलिए आप राम मंदिर में आकर के और श्रीमद् भागवत का रसस्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी हमारे यहाँ के वासियों से निवेदन है कि राम मंदिर में आकर के श्रीमद् भागवत का रसस्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाए। धन्यम भगवती वार्ता प्रेत बीड़ा विनाशिनी। जब धुंधकारी प्रेत योनि से तरकर देव योनियों में स्वर्ग को जाने लगा विमान में बैठकर, उस समय धुंधकारी स्वयं अपने मुख से श्लोक बोला, धन्यम भगवती वार्ता, धन्य है ये भागवत, धन्य है जिसको सुनने से प्रेत तर जाते हैं। साधारण मनुष्य की क्या गिनती है। आइए यहाँ पर भागवत सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्य जो करने वाले हैं श्री डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी, जो मथुरा वृंदावन से आ रहे हैं। यह एक तरह का अपना एक अलग और अनूठा कार्यक्रम है जो गोवा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जो प्रथम दिवस जो 12:30 बजे दामोदर टेम्पल से स्टार्ट होकर श्री राम मंदिर सेवा समिति इस प्रांगण में कलश यात्रा आएगी। तत्पश्चात उसी दिन शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा। उसके बाद नित्य भंडारा का कार्यक्रम रहेगा जो 7 दिवस लगातार चलता रहेगा। तो मैं आपको विस्तृत रूप से पहले दिन से लेकर 7वें दिन के कार्यक्रम की जानकारी देना चाहता हूं। पहले दिन जो होगा 12:30 बजे से शोभा यात्रा चालू होगी। उसके बाद कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति का कार्यक्रम होगा पहले दिन। दूसरे दिन जो होगा सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, कली दमन, हिरण्याकश्यप वध, कपिल देव युति संवाद होगा। तीसरे दिन तृतीय दिवस को सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत, अजामिल उपासन, प्रहलाद चरित्र, जो ये सब भागवत से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। आप आइए इन चरित्रों का श्रवण करिए। चतुर्थ दिवस को गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलिवामन चरित्र, राम कथा, कृष्ण जन्म और नंदोत्सव का आनंद लीजिए। पंचम दिवस को यानी 5वें दिन को बाल लीला, कृष्ण जी के चरित्र को जो बाल अवस्था को दर्शाया जाएगा। काली मर्दन जो लीला होगी वो दिखाया जाएगा। गिरिराज पर्वत लीला, और उसके बाद होली महोत्सव का आयोजन होगा। जो वृंदावन मथुरा में जिस प्रकार से होली मनाई जाती है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग फूलों की होली कहते हैं, उस तरह का आयोजन होगा। 6वें दिन उसके बाद रामलीला होगी, कंस जी का वध होगा, रुक्मिणी विवाह होगा। तो इस तरह से जो कृष्ण और राम जी से दोनों लोगों से जुड़े हुए पूरे 6 दिन का कार्यक्रम है। 7वें दिन जो है सबसे प्रमुख दिन है, जिसमें सुदामा चरित्र, कृष्ण उद्धव संवाद और श्री भागवत पूजन का कार्यक्रम होगा। तो सुदामा चरित्र, कृष्ण उत्सव संवाद, ये कृष्ण में लीला में एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र रखता है कि सुदामा और कृष्ण का मिलन, मतलब एक तरह से ब्राह्मण और एक तरह से राजा का मिलन, या भगवान और एक तरह से नॉर्मल पब्लिक का मिलन, इस तरह से है। आप आइए और इसका श्रवण कीजिए और महाप्रसाद ग्रहण करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। श्रीमद भागवत कथेक न्ही आमचे आर्ट एंड कल्चर, गोंयचे सरकाराचे आर्ट एंड कल्चरान बी आमकां तेंको दिल्लो आसा, कळ्ळें न्ही। ताचे आमी आभार मानता
कित्याक की पयले फावट तांच्यांनी आमच्या भागवत कथेच्या हाका हे दिल्ल्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. संबंध गोमंतकी भावा भयणांना येवकार श्री राम मंदिर सेवा समिती तशेंच गोमंतक विश्व हिंदू परिषद गोमंतक मुरगांव प्रखंड याने योजलेले हो कार्यक्रम कथावाचक डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी हे कथावाचक श्रीमद भागवत गीताचे वाचप जातले 8 तारीख ते 14 तारखेपर्यंत फॉलोड बाय महाप्रसाद. सगळे गोंयकार भावांक वास्कोचे रहिवासी गोमंतकी तांकां आव्हान आसा आपले सहकुटुंब भाव भयणांक घेवन हांगासर येवचे, हाचो लाभ घेवपाचो आनी जे कार्यक्रम हे ठरोवन हाडल्या पळय हे सगळ्यांक बरे भाशेन आयकून कर्तव्यनिश्ठांनी सादर करता आनी सगळ्यांनी येवन हाचो लाभ घेवपाचो. धन्यवाद. जय श्रीराम. हांव यशवंत बांदेकर, वास्को मठ मंदिर प्रमुख ह्या नात्यान सगळ्यां कडेन विनंती करता की हो श्रीमद भागवत कथा हो जो कार्यक्रम 8 ते 14 तारीख पर्यंत आसा तेन्ना हेचो सगळ्या गोंयकारांनी समस्त गोमंतकाच्या लोकांनी तशेंच वास्को मुरगांव प्रखंडाच्या लोकांनी देवस्थानांनी सगळ्यांनी बरोबर येवचे आणि ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता. जय श्रीराम. सगळ्या हिंदू भाव बंधूंक गोंयच्या भाव बंधूंक नमस्कार. आमचे हे राम मंदिर सेवा समिती आणि विश्व हिंदू परिषद हे दोगांयनी मेळून हे भागवत कथाचे आमी कार्यक्रम दवरलो आसा. 8 तारीख ते 14 तारीख ह्या दरम्यान आमी दवरलो आसा तो. आनी सकाळचे 12:30 8 तारखेक कलश यात्रा जातली आनी दामोदर देवळांच्यान ते हांगा पर्यंत येतले. आनी हाजो सगळ्यांनी गोंयच्या इवन आमचे हिंदू बांधव आसा भगिनी आसा पळय तांच्यांनी ह्या भागवत कथेचो हो उपक्रमाचो घेवपाचो लाभ घेवपाचो. कित्याक की ह्या मुरगांव तालुक्यांत पयले फावट हे भागवत कथा राम मंदिर सेवा समिती आणि विश्व हिंदू परिषद हे आमी करतात. कळ्ळें न्ही. कित्याक लागून करता म्हणजे भागवत कथेन भितर जे आयकत जाल्यार हिंदूच आमच्या राजा प्रमाणे सकारात्मक उर्जा जाता. सगळ्यांच्या आंगान भितर सकारात्मक उर्जा येवपाक जाय आनी भागवत कथे आयकलकूच सकारात्मक उर्जा येतकूच सगळ्यांचे बरें जातलें म्हणजे आमचो एक विश्वास. त्या खातीर हे आतां सेवा समितीचे आमचे वेद प्रकाश पांडे हे अध्यक्ष आसा ताचे फुडाकार घेवन आमी ताका एक तेंको दिला आनी आमचे यशवंत बांदेकर ह्या मुरगांव तालुक्याचे मठ मंदिर प्रमुखाचे प्रमुख आसा म्हणजे तालुक्याचे प्रमुख आसा आनी इनिशिएटीव घेवन ते केल्ले आसा आनी ताका लोकांनी सगळ्यांनी आमचे हिंदू बांधव भावांनी सगळ्यांनी ताका येवन हे आशीर्वाद घेवपाचो हे म्हाजें म्हणणें आसा. सबको हमारा नमस्कार है. श्री राम मंदिर सेवा समिति की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर में हो रहा है. 8 तारीख से 14 तारीख तक कथा होगी. 8 तारीख को 12 बजे दामोदर मंदिर से श्री राम मंदिर तक कलश यात्रा आएगी और कथा 4 बजे से 7 बजे तक शाम को है. उसके बाद भंडारा होगा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.